हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सबको बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन इफ़ एरर फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इफ़ एरर फंक्शन क्या है और उसको यूज़ करते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉमन एरर्स हैं उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं और अपने फार्मूला को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। मैंने इससे पहले जो अपनी वीडियो लोड की थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो 6 कॉमन एरर्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, आप उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम अपनी स्प्रेडशीट में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है ताकि आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा सकूँ कि इफ़ एरर फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कॉलम बी है वहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ का डेटा एंटर किया हुआ है और जो कॉलम सी है वहाँ पर आवर्स का डेटा एंटर किया हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो कॉलम बी में जो सेल B14 है यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वैल्यू एंटर की हुई है। ये वैल्यू मैंने क्यों एंटर की है थोड़ी देर में आपको मालूम हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, कॉलम डी में आते हैं और क्वांटिटीज़ पर आवर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इस सेल में आते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं और इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं आवर्स वाली वैल्यू से। तो हमारे पास ये आंसर आता है। इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला कॉपी हो चुका है और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास 2 एरर्स आ गए हैं। पहला एरर है डिव एरर और दूसरा एरर है वैल्यू एरर। तो डिव एरर कब आता है? जी हाँ, डिव एरर उस वक्त आता है जब आप अपनी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वैल्यू एरर उस वक्त आता है जब आप 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है उन पर कोई फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम बी के अंडर रो 14 यानी कि जो सेल B14 है वो यहाँ पर टेक्स्ट एंटर हुआ है और यहाँ पर जो है न्यूमेरिक डेटा एंटर हुआ है। तो जिसकी वजह से आपके पास वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज़ किए हैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कॉलम बी, सी और डी का जो है वो सम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं SUM। इसको अपने माउस से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और ये तमाम क्वांटिटीज़ को एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सम की वैल्यू है वो 455 सही तौर पर निकल कर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सम है वो टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर देता है और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो अब ऐसा करते हैं, जो इस सम फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया था इस फंक्शन को कॉपी कर देते हैं अंडर कॉलम सी और डी। तो आप देखेंगे कि अगेन जहाँ पर हमारे पास एरर्स थे वहाँ पर जो हमारा जो सम फंक्शन का जो फार्मूला है वो फेल हो गया है क्योंकि यहाँ पर एरर्स हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम इसको डिलीट कर दें इन एरर्स को तो क्या होगा आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि अब आपके पास जो है वो सम की सही वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ये सही सोल्यूशन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी डेटाबेस है, लार्ज डेटाबेस है, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ मैनुअली जाएंगे और इन सेल्स को डिलीट करेंगे। तो ये सही सोल्यूशन नहीं है। तो सही सोल्यूशन क्या है? अब हम क्या करते हैं, इसको अंडू कर देते हैं और जो अपनी वैल्यूज़ हैं एरर्स वाली उनको दोबारा यहाँ पे शो करवाते हैं। तो इसका सही सोल्यूशन क्या है कि हम इन एरर्स को अपना इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ करते हुए रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो सम का जो फंक्शन है वो ब्रेक ना हो और वो जो सम का फंक्शन है वो सही तौर पर परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर आते हैं और इक्वल साइन को टाइप करते हैं और यहाँ पे इफ़ एरर फंक्शन का जो फार्मूला है उसको टाइप करते हैं, इफ़ एरर, ठीक है, इफ़ एरर। तो इसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। जो इफ़ एरर का जो पहला आर्गूमेंट है वो वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? ये वही वैल्यू है जो आपने यहाँ पर अभी फाइंड आउट की थी, ठीक है, क्वांटिटी पर आवर। तो यहाँ पर दोबारा हम इस फंक्शन को या फार्मूले को यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और ये वाला सेल डिवाइडेड बाय ये वाला सेल, आवर्स वाला सेल, ठीक है, जो आपने पहले फार्मूला यूज़ किया था। फिर फार्मूले के अंदर क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है, कॉमा यूज़ करते हैं और फिर वैल्यू इफ़ एरर, यानी कि अगर आपकी जो वैल्यू है जो आपने फंक्शन या फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड की है, अगर उसके अंदर एरर आए तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या उस सेल को आप एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं या उसमें कोई टेक्स्ट मैसेज आप देना चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास एरर्स आ रहे हैं उन हम सेल्स को एम्प्टी जो है ना वो छोड़ देते हैं या एम्प्टी वैल्यू दे देते हैं। तो वो एम्प्टी के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, डबल कोट्स जो है उनको यूज़ करेंगे और फिर दोबारा डबल कोट क्लोज और फिर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे,
ठीक है। अब आपके पास यहाँ इफ़ एरर का जो फार्मूला है वो यूज़ हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस इफ़ एरर फंक्शन का जो आपने यहाँ यूज़ किया था उसको नीचे की तरफ कॉपी कर देना है। ठीक है जी हाँ। तो अब आप देखेंगे कि जो आपके पास यहाँ कॉलम डी के अंदर जो एरर्स आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं, वो विजिबल नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सम का फॉर्मूला दोबारा यूज़ करते हैं, इसको दोबारा ड्रैग करके कॉपी करते हैं अक्रॉस। तो आप देखेंगे कि आपके पास अब ये जो वैल्यूज़, न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी यहाँ पर, उनका जो सम है वो सही तौर पर आ चुका है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास ये वाले जो सेल्स थे जहाँ पर आपके पास पहले एरर आ रहा था, यहाँ पर एरर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ किया तो इफ़ एरर फंक्शन ने जो हमारे एरर्स थे, जहाँ जहाँ हमारे एरर्स थे उनको रिमूव कर दिया, उनको हाइड कर दिया, और जो सम फंक्शन है उसने जो अपना सही तौर पर जो एक्शन है परफॉर्म किया और वो जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करने में कामयाब हो गया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको अब इफ़ एरर फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ करके हम किस तरह अपने एरर्स को हाइड कर सकते हैं और अपने फंक्शन और फार्मूला को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।